और चलिए अब बड़ी खबर, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि HSSC ने क्लर्क भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। पिछले साल जून में 4,798 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी, जिसके लिए करीब 15 लाख युवाओं ने आवेदन किया था। बता दें, इनमें करीब 70% ने परीक्षा दी थी और अब आयोग ने वेबसाइट पर फाइनल रिजल्ट अपलोड कर दिया है। जींद उपचुनाव से पहले ग्रुप डी के कई पदों की भर्ती के बाद अब बड़ौदा उपचुनाव से पहले ये अब तक की सबसे बड़ी भर्ती है, जिस पर हरियाणा की सियासत गर्मा गई है। जहां बड़ौदा उपचुनाव से पहले इसे मनोहर सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। और इस पर मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ राजन शर्मा जुड़ गए, हमारे संवाददाता। राजन, कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक समझेंगे सरकार का? एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। आप इस तरीके से समझिए कि जींद के अंदर बाई इलेक्शन था जब मनोहर सरकार 1 का उसके अंदर ये कहा जा रहा था कि नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है सरकार को लेकर, लेकिन 18,000 ग्रुप डी की भर्तियां उस वक्त की थी और उसको पूरा एनकैश किया था बीजेपी ने। और आप देखिए कि रणदीप सुरजेवाला, दिग्विजय चौटाला उस वक्त चुनाव लड़ रहे थे और उन सबको दिग्गजों को हराते हुए कृष्ण मिड्ढा जैसे जो सामान्य परिवार के अगर कहें उनके मुकाबले में एवरेज कैंडिडेट कहें, वो 12,000 के करीब से जो है वो विनिंग मार्जिन रहा था। ऐसे में अब फिर से बड़ौदा बाई इलेक्शन है और हरियाणा के इतिहास की 18,000 ग्रुप डी को अगर छोड़ देते तो उसके बाद की सबसे बड़ी ये ग्रुप सी की भर्ती है, जिसमें 4,798 क्लर्क जो हैं उनको कल देर रात जो है वो रिजल्ट अपलोड किया गया है HSSC की वेबसाइट पर। और उसके बाद यही माना जा रहा है, माहौल एक बनाने की कोशिश कम से कम बीजेपी ने की है कि पारदर्शी तरीके से ये क्लरिकल जो पोस्ट है उसका एग्जाम लिया गया और उसका जो है ट्रांसपेरेंट तरीके से ही जो है वो रिजल्ट निकाला गया है। ये कम से कम दावा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है और बिल्कुल इसको बड़ौदा बाई इलेक्शन के अंदर एनकैश किया जाएगा। बिल्कुल। और विपक्ष को इससे क्या, विपक्ष इस पर चूंकि सरकार पर हमलावर है, विपक्ष सवाल उठा रहा है कि आखिर ऐसा क्यों सरकार ने किया? क्या तकलीफ ये विपक्ष को कि कहीं इससे सियासी फायदा सत्ताधारी पार्टी को ना हो जाए और नुकसान कहीं विपक्ष को एक बार फिर से ना हो जाए? आप देखिए कि जब पिछली बार भर्ती हुई थी ग्रुप डी की तो उस वक्त जो है विपक्ष ने कहा था, टाइमिंग के ऊपर सवाल उठाए थे कि क्यों नहीं जो है वो क्यों इस वक्त रिजल्ट आउट किया गया, क्यों 18,000 भर्ती जो है वो चुनाव से जस्ट पहले जो है उनका रिजल्ट बताया गया, क्या बीजेपी इनको एनकैश नहीं करेगी, क्या सरकार इनको एनकैश नहीं करेगी। लेकिन इस बार थोड़ी सी तस्वीर अलग है। इस बार आप देखेंगे तो कल पूरा ट्वीट अगर आप देखें रणदीप सुरजेवाला का, अभय चौटाला का, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, जिसमें वो कह रहे हैं कि क्यों नहीं जो खाली जगह है उनको भर्ती करती सरकार, क्यों जो पेपर हो चुके हैं उनके एग्जाम घोषित नहीं करती। एक प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की गई थी और एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक इसे कहा जा सकता है सरकार का कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमेटी ने जो लिया था एग्जाम, 15 लाख के करीब यूथ जो है जिन्होंने अप्लाई किया था इसके लिए, और 4,798 लगभग 4800 के करीब जो है ग्रुप सी की ये भर्तियां, इसका परिणाम जो है वो कल देर रात घोषित कर दिया गया है। और इसे कितना महत्वपूर्ण माना जाए कि ये मददगार आगे सरकार के लिए साबित हो सकता है बड़ौदा उपचुनाव में जीत दर्ज करने के लिए? राजन, आप देखिए पुलिस की भर्ती इससे पहले हुई थी मनोहर सरकार पार्ट 1 में, उसके बाद ग्रुप डी की भर्तियां हुई, दोनों को ही बहुत ज्यादा जो है वो कहा गया कि ट्रांसपेरेंट हमने भर्तियां की हैं। एसएससी के थ्रू जब भर्तियां हुई हमने जो है बिल्कुल साफगोई के साथ किसी तरीके के ना, बल्कि उस वक्त आप अगर ध्यान हो तो नारा भी चला था खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है और इसके साथ साथ उस वक्त के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह। ठीक है, आप राजन मेरे साथ बने रहिए, लौटूंगी आपके पास में एक बार फिर से। मेरे साथ फोन लाइन पर जवाहर यादव जुड़ गए हैं बीजेपी से। बहुत स्वागत सर आपका जी मीडिया पर। विपक्ष इस पर भी सवाल उठा रहा है। पहले विपक्ष कहता है कि भर्ती करे सरकार, जो एग्जाम्स हुए हैं उनका रिजल्ट घोषित करे, लेकिन अब इसमें भी विपक्ष को आखिर क्यों तकलीफ हो रही है? विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, वो पूरा प्रयास करता है कि मनोहर सरकार के भर्तियों को किसी तरह कोर्ट में उठा ले। वहां उनको सफलता नहीं मिलती, एक तात्कालिक सफलता उसमें मिलती है कि वो कुछ दिन डिले कर पाते हैं, बाकी फिर हमारी हर भर्ती पाक साफ होकर निकलती है। जहां तक क्लर्क की भर्ती की बात करें तो ये 4,798 भर्ती जो इसका रात को परिणाम निकला, उन सभी को और उनके परिवार को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि मनोहर सरकार ने जो पारदर्शिता की नींव रखी है उसको लगातार HSC बोर्ड वो लगातार आगे बढ़ा रहा है भारत भूषण जी के नेतृत्व में। और क्लर्क की भर्ती केवल ये भर्ती नहीं,
इससे पहले 2017 में भी हमने 6,134 क्लर्क भर्ती को परिणाम किया था, उनकी ज्वाइनिंग हुई थी। तो आज तक हरियाणा के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि किसी सरकार ने अधिकतम क्लर्क की भर्ती अपने किसी समय की हो। मैं तो जानना चाहता हूँ जो विपक्ष के लोग आवाज उठाते हैं, मान लीजिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हर रोज तथाकथित विधवा विलाप करते हैं नौकरियों को लेकर, परंतु मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि हमारे समय में तो लगभग 12,000 केवल क्लर्क की भर्ती हुई, क्योंकि मुझे ध्यान है शायद मार्च 2015 में आयोग का पुनर्गठन किया गया था। आज लगभग 5 साल ही पूरे हुए हैं और इसमें 11,000 के आसपास भर्ती करती। वो पता है उन्होंने कितनी क्लर्क की भर्ती की थी? और ये भी हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी सरकार ने, जिन्होंने अपने 5 साल आयोग के गठन के बाद लगभग पूरे किए हो 5.5 साल से, 75,000 केवल आयोग की बात, इसमें मैं निगम की बात नहीं कर रहा, की बात की बात कर, मैं केवल HSC जो है उसी की बात कर रहा हूँ आयोग की। इसी के माध्यम से 75,000 रुपये पहुंच गया है, लगभग सभी लोग ज्वाइनिंग कर चुके हैं। तो इस तरह की सरकार है। पुलिस की, जैसे भी आपके संवाददाता जो है वो पुलिस भर्ती की बात कर रहे थे, इस पुलिस भर्ती के ऊपर इन्होंने कितने आरोप लगाए थे, परंतु कोर्ट ने कहा कि इससे बेहतर और अच्छी भर्ती नहीं हो सकती। उसमें हमने जो ओलंपिक के मापदंड होते हैं, दौड़ के, छाती को नापने के, उस सब के जो ओलंपिक खेल में जिस टेक्नोलॉजी को अपनाया जाता है वो अपनाई थी, जिसके कारण पहली बार देश के इतिहास में किसी कोर्ट ने ये तो कह देता था कि इन भर्तियों में घोटाला नहीं हुआ, इनको आप ज्वाइनिंग करा दीजिए, परंतु जिसके लिए शाबाशी दी गई आयोग को कि इससे बेहतर कहीं नहीं हो सकता। तो हमारे आयोग को लेकर लगातार अच्छा काम कर रहा है और मुझे लगता है मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जिन्होंने पारदर्शी व्यवस्था देने की बात की थी नौकरियों के मामले में, उन्होंने युवाओं का वो सपना पूरा ठीक है जवाहर जी, आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी से गीता भुक्कल भी जुड़ गई है फोन लाइन पर। आपका स्वागत गीता जी जी मीडिया पर। जी बहुत धन्यवाद। रिएक्शन इस पर, जवाहर जी भी है मेरे साथ बीजेपी से। वो कह रहे हैं कि एक तरफ विपक्ष कहता है कि सरकार युवाओं के लिए कुछ करे, भर्तियां निकाले से ज्यादा, जो परीक्षा परिणाम है उन्हें घोषित करे। अब अगर सरकार ने ऐसा कर दिया है तो इसमें क्या तकलीफ हो रही है विपक्ष को? देखिए, बहुत सी भर्तियां ऐसी हैं जो लंबे समय से की नहीं है। जेबीटी के बच्चों की 7 साल हो गए, एस्टेट की परीक्षा, उनका एस्टेट की जो कंडीशन थी वो भी खत्म हो गई। 7 साल तक इन्होंने कोई भर्ती निकाली नहीं। अब तो देखिए चुनाव की घोषणा है, बड़ौदा उपचुनाव की घोषणा है। जब जींद का चुनाव था, ग्रुप डी की भर्ती निकाली थी और भर्ती दे दी गई थी। विधानसभा के पटल पे भी हमने रखा कि 1518 हमारे ऐसे खिलाड़ी जो कि जिनकी स्क्रीनिंग के बाद, एग्जाम के बाद उनका ग्रुप डी में सिलेक्शन हुआ था, आज सरकार जो है उनको बाहर का रास्ता दिखा रही है। तो अच्छी बात है, युवाओं के लिए रोजगार देना तो बहुत अच्छी बात है, देने चाहिए। बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जो कि लंबित पड़ी है, सरकार का ध्यान उनको, लोगों को बाहर निकालने पे ज्यादा है, भर्ती करने पे बहुत ज्यादा कम है। अगर सरकार भर्तियां करती है, फेयर भर्ती करती है, तो किसी को क्या तकलीफ होगी? क्योंकि हमारा प्रदेश का युवा जो है, आज देखिए बेरोजगारी में हमारा हरियाणा प्रदेश सबसे ज्यादा चरम छू रहा है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी है यहाँ पर, युवा हमारा धक्के खा रहा है। जीडीपी हमारी पूरे देश की -23.9 धड़ाम हो चुकी है। कोरोना की आड़ में पता नहीं क्या क्या चल रहा है, लेकिन जल्दी से जल्दी जो भी भर्तियां पेंडिंग है, जिसके रिजल्ट्स पेंडिंग है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का तो हरियाणा का हमेशा क्वेश्चन मार्क एक उन पर रहा है। उनके कितने सारे एम्प्लॉइज पर इतने सारे केसेस चले, जेल तक सब काट कर आए हैं, उनके चेयरमैन तक को हटा दिया गया। लेकिन हम ये उम्मीद करेंगे कि युवाओं के हकों पर कुल्हाड़ी नहीं चलनी चाहिए। भर्तियां जो है कंटिन्यूस प्रोसेस रहना चाहिए और जिनके रिजल्ट्स लंबित हैं वो भी सरकार। ठीक है जवाहर जी, सवाल सर टाइमिंग पर है कि जब जींद में उपचुनाव हुए थे तब आपने ग्रुप डी की भर्तियां कर दी थी, और अब जब बड़ौदा उपचुनाव की बात है तब आपने भर्तियां जो हैं वो इस तरह से की हैं। तो सवाल टाइमिंग पर है, इस पर क्या कहेंगे आप? उत्तर देना चाहता हूँ। मैं गीता जी के भी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और आपका भी दूंगा। भारत में चुनावी प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। अभी तो बड़ौदा चुनाव की अधिसूचना भी जारी नहीं हुई, इसलिए उसको आप चुनाव से मत जोड़िए। परंतु गीता जी क्या कह रही है कि जेबीटी की भर्ती नहीं हुई। इनके समय में सुनीता राजन जी, मैं नाम कोट करके कह रहा हूँ, जो उस समय की अधिकारी थी, कुछ गीता भुक्कल जी भी शिक्षा मंत्री रही हैं, इनके समय में एक एफिडेविट दिया जाता है कोर्ट में कि ये जो गेस्ट टीचर है इनको हम बाहर निकालने के लिए तैयार है, हमें इनकी आवश्यकता नहीं है। हमने उन गेस्ट टीचर को भी रखा
और जिस समय ये सरकार आई थी मनोहर की पहली सरकार 2014 अक्टूबर में, उसके समय जेबीटी के जिनके परिणाम आ चुके थे उनको हुड्डा साहब ज्वाइनिंग नहीं कर पाई थी। वो पूरा आंदोलन मेरे आंखों के सामने से निकला, मुख्यमंत्री जी ने मेरी ड्यूटी लगा रखी थी, उन सबको भी हमने ज्वाइनिंग कराई। और उसके अलावा मैडम कहते हैं कि जी हर आयोग में भर्ती पर पर्सन चिन्ह लगते हैं, आयोग को लेकर लगते हैं, तो वो हुड्डा साहब का जमाना उनको याद आता होगा। हमारे समय में एक आरोप जवाहर जी रेल काट के आए हैं इतने सारे जन, और गेस्ट टीचर्स, देखिए जो गेस्ट टीचर्स का है उनका आपने क्या कर दिया, जेबीटी की भर्ती 7 साल से स्टेट पास जो थे वो रह गए, है ना। कितने सारे आपके पेपर लीक हुए हैं, कितने सारे पेपर लीक हुए हैं। आपकी तो क्लास सिलेक्शन कमीशन की गीता जी एक बार सुन लेते जवाहर जी की बात पूरी, उसके बाद आप ही के पास आऊंगी मैं मैम। एक तो वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी का नाम भी गीता जी ने कहा कि इन पे आयोग पे लए हैं, तो ये इनकी सरकार की नहीं है। हमारे इसमें एक पर्सन चिन्ह खड़ा हुआ और उस समय मुख्यमंत्री ने अपने अधीन काम करने वाले जो सरकार एक स्वतंत्र आयोग होता है उसके पास भी छापा मरवाया, और उसमें भी जो व्यक्ति पारदर्शी निकला उसमें फिर मैडम कहती है कि जी हर परीक्षा का परिणाम इनका जो प्रश्न पत्र है वो लीक होता है। कितने दुर्भाग्य की बात है। ठीक है गीता जी से जवाब ले लेते। गीता जी आप क्या कहेंगी? देखिए इनसे तो स्कूल एजुकेशन के पेपर भी लीक हुए हैं, बोर्ड के पेपर भी लीक हुए हैं, परीक्षाएं ली नहीं जा रही हैं, कभी कह रहे हैं परीक्षा लेंगे, कभी कह रहे नहीं ले रहे हैं। सरकार जो है कोई स्थिर तो कुछ कर नहीं पा रही है। सरकार के मंत्रियों में, अधिकारियों में किस तरह का एक माहौल बना हुआ है। हमारा तो कहना ये है कि आप जब तक युवाओं को रोजगार नहीं दे रहे हैं तो उनको बेरोजगारी भत्ता दें। बेरोजगारी भत्ता क्यों, आप उनको रोजगार दें। उनकी आप सरकार कह रही है गीता जी कि हम तो कर रहे हैं युवाओं के लिए काम, तो फिर सबसे पुअर परफॉर्मिंग स्टेट क्यों है हरियाणा प्रदेश? सबसे पुअर परफॉर्मिंग प्रदेश है। आज का युवा सबसे ज्यादा सड़कों पर। इसका जवाब दीजिए अब जवाहर जी, अब इसका जवाब दीजिए आप। मैं देता हूँ। देखिए एक तो गीता जी से मैं चुनौती देता हूँ, निवेदन के साथ हाथ जोड़कर देता हूँ। गीता जी मेरी आदरणीय है और बड़ी भी है, कांग्रेस के अच्छे लोगों में मैं इनको मानता हूँ। आप मुझे रिकॉर्ड पे बताए ना, जिस सरकार में आप 10 साल मंत्री रहे, आपकी सरकार रही, कितने लोगों को आपने स्थायी रोजगार दिया? मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ कि 75,000 तो केवल एचएसजी ने दिया। आप अपना रिकॉर्ड रखे। और उसमें से कितनी, इनकी 11 भर्तियां हैं जिनके मैं एक कहोगे क्रम से नाम बताऊंगा, जिसको कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में रद्द कर दिया, जिसका लास्ट उदाहरण पीटीआई है। तो भ्रष्टाचार आपने क्या कोर्ट ऑर्डर पढ़े नहीं है? उसमें भ्रष्टाचार का कोई भी, उसमें भ्रष्टाचार का कोई भी, केवल टेक्निकल रीजन है उसमें। हाउ कैन यू कोट द मिस फैक्ट? नहीं ऐसे नहीं। चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया जवाहर जी और गीता जी। लेकिन ये जरूर है कि बेरोजगारी तो है और इसको कम करने के लिए अभी और कदम उठाने होंगे, लेकिन ये भी है कि सरकार की तरफ से बड़ौदा उपचुनाव से पहले ये बड़ी सौगात कह सकते हैं हम युवाओं को दी है। रिजल्ट जो है, जो परिणाम है वो घोषित कर दिए गए हैं।